हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम आप लोग को एक नया बैच शुरू करने जा रहे थे। यह जो बैच हम शुरू कर रहे थे स्टेट पेपर 2 के लिए, क्लास 11 और 12, इसका जो एग्ज़ाम इसी मंथ में होने वाला है, यानी अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन लास्ट अगस्त में होगा। तो बहुत से बच्चे हमको कॉल कर रहे थे कि सर, जब आप ऑनर्स पढ़ा रहे हैं तो 11-12 में का जो यह बैच है स्टेट का, इसमें 100% बीएससी का सिलेबस है और बहुत कम टीचर आपको यह स्टेट का क्लास दे रहा है ऑनलाइन। तो यह जो हम क्लास दे रहे हैं यह पूर्णतः आप लोग को फ्री क्लास दे रहे हैं और यह क्लास डेली रात में होगा 8 PM। तो आप 8 बजे तैयार रहेंगे क्लास ज्वाइन करने के लिए। यह जो हम क्लास दे रहे हैं आप लोग को, यह एक नया चैनल है हम लोग का, ASC पाठशाला। इसी चैनल पर यह क्लास आपको पूर्णतः फ्री में मिलेगा और बहुत ही जल्द BPSC 3-4 के लिए 11-12 का भी बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी उसका फॉर्म नहीं आया है, लेकिन हम आपको बैच शुरू करने जा रहे हैं। उस कोर्स का फी मिनिमम रखा जाएगा, उस कोर्स का फी मिनिमम रखा जाएगा जो हम आपको जानकारी दे देंगे। यह पूर्णतः आपको जो हम बता रहे हैं यह 100% रिजल्ट की गारंटी, यह मेरा वादा है। इसमें हम सिर्फ VVI क्वेश्चन बताएंगे और यहाँ MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पहले हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे आपको उस चैप्टर का थ्योरी पहले बताएंगे 1 से 2 क्लास, और चैप्टर वाइज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आप देखना कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे, जो भी एग्जामिनी है स्टेट पेपर 2 का 11-12 के लिए मैथ का, उसके लिए यह रामबाण साबित होगा आपके लिए। यह आज हम आप लोग को सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखोगे जो भी सिलेबस है, आप खुद सरकारी रिजल्ट पर जाओगे, सिलेबस डाउनलोड करोगे, हम यहाँ आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। इसमें 100% ऑनर्स का ही सिलेबस है। तो यह क्लास हम डेली देंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो। इसी मंथ यानी अगस्त में एग्जाम होने वाला है। अभी इसका एग्जाम का डेट नहीं दिया है, लेकिन क्लास हम आपको डेली दे रहे हैं। कल से टाइम होगा रात में 8 बजे। यह जो बैच हम शुरू करने जा रहे हैं यह क्लास आपका डेली होगा और इस बैच का टाइम होगा 8 PM, 8 से जब तक क्लास चल सके। तो जो भी छात्र, अगर आप एग्जाम दोगे स्टेट पेपर 2 का, वह आप इस चैनल पर जाए, ASC पाठशाला। यह हम लोग का एक नया चैनल है। इसी चैनल पर पूर्णतः आपको फ्री क्लास मिलेगा। वैसे मेरा क्लास ऑफलाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी क्लास, तो ऑनलाइन क्लास पूर्णतः फ्री है। ऑफलाइन क्लास के लिए मेरे कोचिंग का यह एड्रेस है, यह नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो विशेष जानकारी के लिए। तो क्लास करना ना भूले अगले क्लास से आप लोग। अब हम आप लोग को सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। मैथ मैं बताऊंगा और आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे, पहचान ही गया होगा। अपना क्लास ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है यूट्यूब पर, जिस चैनल का नाम है ASC पाठशाला, और एक चैनल है BSc मैथ विथ राम बाबू सर, उस चैनल पर हम सिर्फ ऑनर्स का ही क्लास बता रहे हैं। वह भी जबरदस्त झकास। झकास करने का मतलब 100% रिजल्ट की गारंटी, यह हम वादा कर रहे हैं आपको। क्लियर? तो अब हम आप लोग को यहाँ सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। यह 100 नंबर का एग्जाम होता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक
पेपर 2 स्टेट 2023 इसमें पहला है यूनिट फर्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो मैथ के लिए कौन कौन सा बुक है वह हम आपको बता रहे हैं। तो पहला बुक यहाँ दिया हुआ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का मतलब आप समझते होंगे बीजगणित। अलजेब्रा का मतलब आप समझते होंगे, अलजेब्रा का मतलब आप समझते होंगे बीजगणित। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा का मतलब हो गया त्रिगोनोमेट्री। तो पार्ट 1 में पढ़ना था हायर त्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति में यह चैप्टर दिया हुआ है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, डीमाइवर्स थ्योरम फॉर इंटीजर एंड रेशनल इंडिकेशन मतलब पावर एंड इस एप्लीकेशन। और इसी का नाम हो गया डीमाइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। और आपने 11 में पढ़ा होगा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में थोड़ा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक चैप्टर है बाबू हाइपरबोलिक फंक्शन और समेशन ऑफ सीरीज और ग्रीगोरी सीरीज। तो यहाँ से यह जो भाग हो गया ना, यह त्रिगोनोमेट्री का भाग हो गया जो पार्ट 1 का सिलेबस है। तो यह जो हम त्रिकोणमिति पहले अगर आपको शुरू करते हैं तो यहाँ जो भी चैप्टर है तो हम 2 से 3 क्लास आपको पहले कॉन्सेप्ट जो भी चैप्टर बताऊंगा ना तो उस चैप्टर का पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। और जब थ्योरी क्लियर रहेगा, क्वेश्चन आप पढ़ोगे, मालूम चल जाएगा कि उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आप टिक लगा दोगे कि उस क्वेश्चन का ए चॉइस सही है कि बी चॉइस सही है कि सी चॉइस सही है कि डी चॉइस सही है। जो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको मालूम चल जाएगा, कलम चलाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन मैथ है भैया, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो 1 से 2 लाइन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको वैसा ट्रिक बताएंगे, वैसा कॉन्सेप्ट बताएंगे। जब आपको किसी भी चैप्टर का अगर थ्योरी क्लियर है ना, तब आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हो। लेकिन बहुत ही कम समय है। यह जो बैच हम बता रहे थे तो यह ऑफलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लास हम इसका नहीं दे रहे थे। तो जो भी छात्र कहीं भी आप क्लास कर रहे हो, जो भी एग्जामिनी है उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 के लिए, कारण जब तक आप स्टेट क्लियर ना करोगे तो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हो 3 या 4 पॉइंट का। इस बस हम 3-4 का भी बैच बहुत ही जल्द आपको लॉन्च करने जा रहे हैं। और उस कोर्स का मिनिमम फी रहेगा ऑनलाइन, लेकिन आपका रिजल्ट 100% हम गारंटी देंगे कि रिजल्ट होगा आपका। सिर्फ थोड़ा मेहनत की जरूरत है। और मेहनत इस अंदाज में हम करेंगे कि पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, जबरदस्त थ्योरी क्लियर रहेगा तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर? अब बताओ यहाँ पर जो चैप्टर है, यहाँ से जो चैप्टर है ना आपको, तो यह चैप्टर दे दिया है आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, कार्डन्स मेथड, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूलर्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। मतलब यहाँ से जो देखोगे ना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। यह जो किताब है ना, यह किताब तो आपको हो गया त्रिगोनोमेट्री का, और यह जो किताब हो गया यह थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरा क्लास ज्वाइन करें और आप कंपेयर करेंगे कि कहीं और आप क्लास कर रहे हैं और मेरा ऑनलाइन क्लास करके देखिए। सिर्फ आपका हम समय मांग रहे हैं रात में 8 बजे। कल से ही रात्रि 8 बजे डेली यह क्लास होगा आपको, जब तक आपका एग्जाम ना होगा।
इसके बाद जो यह सेकेंड नंबर है, यह बुक का ही नाम लिखा हुआ है, नंबर थ्योरी। यह जो नंबर थ्योरी है ना, यह पार्ट 3 में पढ़ाई होता है और इसमें पार्ट 3 में कुछ ही भाग पढ़ाई होता है। यह एमएससी का सिलेबस है, नंबर थ्योरी। अब चले हम लोग कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्रिकल अप टू एंड 3 डायमेंशन। तो पार्ट 1 में पढ़ा होगा आपने पेपर 2 में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो भाग है ना, इसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में यह चैप्टर पढ़ना था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लीबनिज थ्योरम। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, एक्सपेंशन का मतलब किसी भी फंक्शन को आप एक्सपेंड कर सकते हो। इसी में आता है टेरस एंड मैकलिंस थ्योरम। सभी ऑनर्स का ही सिलेबस है। और उसके बाद है टेंजेंट एंड नॉर्मल, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यूलर्स थ्योरम। यह है कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एसिम्प्टोट्स, कर्व, ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ट्रेसिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व एंड कर्वेचर, और हॉस्पिटल रूल। तो लेकिन समय हम लोग के पास बहुत ही कम है। वैसे हम ऑफलाइन क्लास दे रहे थे, यह ऑनलाइन क्लास स्टेट पेपर 2 का हम शुरू ना करते, लेकिन बहुत से छात्र कॉल करके परेशान कर दिया है, सर यह ऑनलाइन क्लास कुछ दे दीजिए, हम घर पर है, आउट ऑफ पटना है, तो उसके लिए यह बैच हम शुरू किया है। लेकिन यह अभी 1 माह समय है हम लोग के पास। इसी मंथ के लास्ट में आपका एग्जाम होगा। अभी इस एग्जाम का डेट नहीं दिया है, लेकिन हम वादा करेंगे आपसे, इसमें तो 100% सिलेबस चैप्टर हम ना पढ़ा सकते इतना कम समय में, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसमें VVI क्वेश्चन ही बताएंगे जो आपको एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ही बताएंगे, VVI क्वेश्चन। देखिए इसी में मान लो कैलकुलस पढ़ा रहे, यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें कुछ ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ना पूछता, पूरा सिलेबस है। तो जिस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, पहले वह चैप्टर को हम टच करेंगे। आप क्लियर? देखो यहाँ से कह रहा है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब यहाँ से यह जो चैप्टर है ना, यह है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बाबू? इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट 1 में ही पढ़ना था। इसके बाद यहाँ चल जाओ वॉल्यूम एंड, यहाँ से इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल रिडक्शन फॉर्मूला, सब आ गया इंटीग्रेशन में। यहाँ से है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक एंड रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द कॉनिक, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंटर, कॉन्क्वाइड, पैराबोलॉइड, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉन्क्वाइड, जेनेटिक लाइन, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल ए कॉन्क्वाइड। तो यह जो चैप्टर आ गया ना आपको, तो यह हो गया 2D एंड 3 डायमेंशनल। पार्ट 1 का ही सिलेबस था, 2D और 3D। इसके आगे यह जो चौथा चैप्टर दिया किताब, रियल एनालिसिस एंड रियल फंक्शन। रियल एनालिसिस यहाँ से आप आ जाइए, तो स्क्रीन पर हम इसको बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा। देखा, तो यहाँ से यह जो आपको आया ना, तो यह दिया हुआ है, यह जो किताब है ना बाबू, तो यह पूरा किताब दे दिया आप लोग को, रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में बहुत सा चैप्टर है। तो रियल एनालिसिस हम लोग को पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी पढ़ना था। तो रियल एनालिसिस का यह चैप्टर है डिडक्टाइन्स थ्योरम। यहाँ से हो गया सीक्वेंस एंड देयर कन्वर्जेंस, इसी में आ गया लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट थ्योरम, मोनोटोनिक सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। यह जो जितना थ्योरम है ना, यह सब रियल एनालिसिस का। यहाँ पर यह जो किताब है आपको तो ध्यान दीजिएगा, रियल एनालिसिस, लेकिन पार्ट 2 में पढ़ना था। तो रियल एनालिसिस में ही यहाँ से यह जो किताब दे दिया है ना आपको, यह बुक का नाम है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में ही आता है मुन्ना, कुशी, सीक्वेंस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कंपैरिजन टेस्ट, लिबनिज टेस्ट, अल्टरनेटिव टेस्ट। अभी फिलहाल आप जाएंगे ASC पाठशाला पर,
या मेरा पुराना चैनल है जिस चैनल का नाम है BSc मैथ विथ राम बाबू सर, उस चैनल पर आपको यह इनफाइनाइट सीरीज अभी फिलहाल हम दे रहे हैं क्लास। इनफाइनाइट सीरीज के अलावा जितना भी आपका है ना, तो यह 100% चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं ऑनलाइन, जो आप यूट्यूब पर जाके सर्च मारेंगे तो बहुत सा क्लास का वीडियो आपको ओपन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वीडियो लॉक है, कुछ कुछ क्लास ओपन है, आप वहाँ से क्लास देख सकते हो। या जिसको ज़रूरत होगा तो आप कॉल करेंगे, नंबर दिया गया है, उसको पार्टिकुलर हम 100% जो मेरा पुराना वीडियो है वह हम आपको शेयर कर देंगे। कारण कि आपको जी जान लगा देना है, बहुत ही कम समय है और रिजल्ट आपका पक्का। हम वादा करेंगे लेकिन मेहनत करेंगे तो मेरे साथ 1 घंटा आप भी मेहनत करेंगे। कहीं से कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है? तो अभी हम इस बैच का नाम ही रख रहे हैं क्रैश कोर्स या VBI क्वेश्चन, यानी संभाविता क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। मान लो हम जो भी चैप्टर शुरू करते तो इनफाइनाइट सीरीज भी अगर शुरू करेंगे ना, तो इनफाइनाइट सीरीज में भी सभी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। तो पहले हम इनफाइनाइट सीरीज शुरू करते हैं, मान लो इसका पहले थ्योरी बता देंगे, 2 क्लास थ्योरी बेस्ड हम 100% क्वेश्चन बताएंगे आपको। इसके बाद करा यहाँ से रियल एनालिसिस में ही आ जाता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। तो आपने 12 में भी पढ़ा था रॉड्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एंड इस एप्लीकेशन, देयरबॉक्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर, एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम इन एरर एस्टिमेशन। इसके बाद रियल एनालिसिस में यह आ जाता है एक चैप्टर, इसका नाम है बाबू राइमन इंटीग्रल। यह सब पार्ट 2 का सिलेबस है। तो रियल एनालिसिस में यह इतना चैप्टर, तो इसको आप कवर कर लेंगे। रियल एनालिसिस के बाद यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बाबू, तो यह जो चैप्टर है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ से यह जो चैप्टर है ना, इस बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने चैप्टर है, तो हम आप लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताएंगे। और यह पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर हो गया यह सब। क्लियर है? यह डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यह चैप्टर आ गया यहाँ से, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बाई पार्ट। तो पार्ट डिफरेंशियल का मतलब होता कि y फंक्शन है, उसको x के सापेक्ष dc किया तो dy बाई dx। और मान लो कि कोई भी फंक्शन है उसको पार्शियली dc करोगे, तो पार्शियली dc का मतलब होता है फंक्शन को जिसके सापेक्ष dc करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, शेष को कांस्टेंट। क्लियर? इसके बाद यहाँ से करा बाबू, इस किताब का नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को ही हम लोग कहते थे दूसरे केस में मॉडर्न अलजेब्रा। क्या कहते थे? मॉडर्न अलजेब्रा, जो पार्ट 2 में भी पढ़ना था और पार्ट 3 में भी पढ़ना है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही आ जाता है ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, ग्रुप थ्योरी, कैलिस थ्योरम। इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है जो यह पार्ट 2 और पार्ट 3 का सिलेबस। इसके बाद यह जो किताब है आपका पेपर 8 में, यह किताब का नाम है लीनियर अलजेब्रा। यह जो हमको पढ़ना था इसका नाम है लीनियर अलजेब्रा, या लीनियर अलजेब्रा को ही दूसरे केस में हम लोग वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद चल जाइए आप 9 नंबर, यह है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। मल्टीवेरिएट कैलकुलस का मतलब हो गया रियल एनालिसिस का ही यह चैप्टर है मुन्ना। यह रियल एनालिसिस का ही यह चैप्टर हो गया। इस बुक का नाम है रियल एनालिसिस 2, या इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहता एडवांस कैलकुलस। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर जाएंगे आप, तो इसी में आ जाता है यहाँ से जो चैप्टर दिया ना, लाइन इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो यह जब आप पढ़ेंगे ना वेक्टर,
तो 72 में आएगा ग्रीन्स गॉस स्टोक थ्योरम, तो उसी 72 का यह चैप्टर आ जाता है, ग्रीन्स गॉस स्टोक थ्योरम। यह जो चैप्टर आपको यहाँ से मिलेगा यह आपको आ जाता है कौन सी में, वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस। इसके बाद यह एक किताब है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, या इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो पार्ट 3 में पढ़ना होता है और एमएससी का मेन सिलेबस है। पार्ट 3 में भी यह जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसका नाम है, यह किसी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ना है। तो यह हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद 11 नंबर हो गया मैट्रिक स्पेस, और फिर यहाँ से जाइए अब मैकेनिक्स एंड वेक्टर। मैकेनिक्स का मतलब हो गया डायनामिक्स और एस्थेटिक्स, जो आपको पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में पढ़ना था, और अभी मैंने कहा वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस का ही यहाँ पर दे दिया वेक्टर। तो यह हो गया वेक्टर और मैकेनिक्स। तो इस तरह से आपका सिलेबस है आ गया। एक है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड का मतलब यहाँ से यह हो गया न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसी का नाम है बाबू न्यूमेरिकल एनालिसिस। और यह जो किताब है आपका 14 नंबर में, इसका नाम है LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बाद यह जो 15 नंबर दिया हुआ आपको एट्रैक्शन पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, क्या है बाबू, एट्रैक्शन पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, यह पार्ट 3 में पढ़ाई होता था, जस्ट लाइक मैकेनिक्स के जैसा ही है। और यह किताब है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स तो बहुत ईजी है, सांख्यिकी आपने 9th 10th में ही पढ़ा था, लेकिन यह प्रोबेबिलिटी हम आपको बताएंगे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपका यह सिलेबस है, क्लियर। तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो सिलेबस इधर आप जानते हैं कि 50 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल रहेगा 20 नंबर, कुल मिला के 50 नंबर। लेकिन पेपर 2 स्टेट का जो हम बताएंगे वह 100 मार्क्स का बताएंगे। तो इस तरह से हम आपको सिलेबस के बारे में बताया है। और कल से आप क्लास करना ना भूलें, रात के 8 बजे यानी रात्रि 8 बजे हम आपको डेली क्लास अभी लेंगे स्टेट पेपर 2 के लिए। तो इसके साथ फिर हम मिलते हैं कल इसी वक्त रात में 8 बजे। जब तक के लिए गुड नाइट। और जो भी छात्र आप क्लास करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आसानी से क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप अगर और थ्योरी क्लास करना चाहते हो तो मैंने बताया कि मेरा 2 चैनल है, BSc मैथ विथ राम बाबू सर, और एक चैनल है ASC पाठशाला। आप उस चैनल पर जाएंगे तो आसानी से बहुत सा बुक का चैप्टर का आपका वीडियो क्लास मिल जाएगा। और जिसको पूरा क्लास चाहिए उसका कोई फी नहीं लगेगा, इस कोर्स के लिए भी पूर्णतः फ्री है 100%। तो आप हमको नंबर दिया गया स्क्रीन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।